हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग इससे पहले वाले वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, है ना। व्हाट टाइम विल टेकन, कितना समय लगेगा 20 ग्राम रिएक्टेंट को खत्म होने में 5 ग्राम तक। 20 ग्राम को 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक रेट इक्वेशन लिखते हैं। एक रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब समय शुरू हुआ था तब ये 20 ग्राम था, और मतलब रिएक्टेंट 20 ग्राम था और प्रोडक्ट आपका 0 ग्राम था। जैसे ही थोड़ा सा समय बढ़ा तब ये 5 ग्राम हो गया, तब प्रोडक्ट कितना होगा 15 ग्राम होगा। और जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं A, और इसको क्या बोलते हैं A-X, या फिर इसको कैपिटल A0 से और इसको AT से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सभी लोग को पता है। तब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे टाइम निकालने वाला कि ये जो समय है ना, यही समय हमें ज्ञात करना है, यही समय हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तब इसके लिए फार्मूला होगा T = 2.303 अपान K log बेस 10 A0 अपान AT, ये फार्मूला होगा। कैसे फार्मूला आया इसको मैंने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। या फिर T = 2.303 अपान K, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको, है ना। इस फार्मूले को आप लोग जितना अच्छे से पढ़ लो, जितना अच्छे से देख लो, उतना ही अच्छा होगा। तो देखो, A के बराबर क्या हो जाएगा 20 ग्राम, A-X की जगह पर क्या हो जाएगा 5 ग्राम, और K की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। बस करना ही क्या है, सभी का वैल्यू उठा करके पटक दो, हो जाएगा 2.303 अपान K की वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। जब ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। log बेस 10 A की वैल्यू हो जाएगा 20 ग्राम, और फिर A-X की वैल्यू हो जाएगा 5 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिख करके काटने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं कर दिया। 5 से कट करोगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, है ना। तब ये क्या हो जाएगा, देखो 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स को मैं ऊपर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2.303 अपान, मतलब 2.303 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² और सेकेंड, और log के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻², मतलब 2⁻² लिख सकते हैं, यानी कि 2 log 2 लिख सकते हैं। 2.303 को, अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 230 लिख सकता हूँ ना। तो चलो लिखता हूँ, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 230.3, और फिर log 2 के पावर 2 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तब क्या हो जाएगा देखते हैं 230.3 मल्टीप्लाई बाई 2, और log की वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई log 2, 2 log 2 सेकेंड। देखो, इतना अच्छे से, इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताता है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को, अगर आप कमजोर भी हैं तो भी आप कर सके। 2 log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 सेकेंड, यानी कि कितना हो जाएगा 230.3 मल्टीप्लाई बाई 2.3010 सेकेंड हो जाएगा, है ना। अभी बच्चे कुछ कमज़ोर हैं, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको जो है कि और आसान तरीके से बताइए, ठीक है। तब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आंसर देखते हैं। 230.3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.3010, तो ये आंसर कितना आ जाता है, ये आंसर आता है आपका 529 और 0.92 सेकेंड। इतना सेकेंड का समय लगता है 20 ग्राम रिएक्टेंट को बदलने में, किसमें प्रोडक्ट में, ठीक है। इतना समय हमारा लगता है। कुछ गलती हुआ है क्या, यहाँ पर 2.3010 है, तो इसको हमने सॉल्व किया तब इतना आ रहा है। इसमें तो आंसर नहीं दिया है ना। कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है एक बार देखना पड़ेगा। 20 ग्राम रिएक्टेंट को बदलना है कहाँ तक, 20 ग्राम रिएक्टेंट को 5 ग्राम तक हमने रिड्यूस कर दिया ना। तब ये क्यों नहीं आ रहा है, इसका आंसर यही वाला होगा।
बताओ इतना छोटा सा गलती हो गया। देखो यहाँ पर जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.303 कैसे हो जाएगा, ये नहीं ना होगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.602 आ जाएगा, ठीक है ना। तब इसको सॉल्व करेंगे तभी कितना आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद कुछ और आंसर आएगा ना 2.303, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2.303 मल्टीप्लाई बाई कितना 0.602, तभी कितना आ जाएगा 138, ठीक है, 0.6 सेकेंड आएगा, ठीक है। कंसेप्ट सही लगा था, हमने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तभी ये वाला आंसर आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ईजी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी किसका वैल्यू पूछ रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इट टेक्स 15 मिनट, 15 मिनट लग रहा है फॉर द कंजप्शन ऑफ 20% ऑफ रिएक्टेंट को 20% खत्म होने में कितना 15 मिनट लग रहा है, तो हमें टी की वैल्यू बताना होगा। देखो सभी वैल्यू मिनट इनवर्स में दिया है, यानी कि टी का वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है ना। 20% खत्म होने में 15 मिनट लग रहा है, यानी कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। जब टाइम टी बराबर 0 था तब ये 100% था, और ये कितना था, प्रोडक्ट था 0%। जब टी बराबर 15 मिनट हुआ तब ये 20% कंजप्शन हो गया, है ना। यानी कि 100 माइनस कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, फॉर द कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। तब ये कितना बचा 100 माइनस 20, तब फॉर द कंजप्शन ऑफ 20% रिएक्टेंट, 20% रिएक्टेंट कंजप्शन हुआ, तब ये कितना बचेगा फॉर द कंजप्शन ऑफ 20% रिएक्टेंट, ओके। तब इस केस में आपका a माइनस एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना। और 20% खत्म हो रहा है तो ये भी कितना बचेगा 20% ही बचेगा, ठीक है। तब इसके लिए हमें फार्मूला में अब k की वैल्यू निकालना है। तब कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, k इक्वल टू 2.303 अपान टी log 100/80 कर देंगे। अब बस इसको हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2. एक सेकेंड, अभी हम कैसे रख सकते हैं, अभी तो हमें क्या करना है a/a माइनस एक्स रखना है ना, a/a माइनस एक्स 2.303/15 और log 100/80 ये कर देना है, ठीक है। तब आगे देखते हैं क्या होता है। 2.303/15 ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे log 100x। इतना करने की क्या ज़रूरत है भाई, इसको हम पहले कट कर देते हैं ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आगे भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड, 0 0 कैंसिल करें तो क्या बचेगा 10/5, 10/8। आगे कैंसिल करेंगे कितने से 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 2.303/15 और log 5/4। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.303/15 log 5 माइनस log 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं 2.303/15 और इसके बाद log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू कितना हो जाता है 0.698 माइनस log 4 का वैल्यू log 4 का वैल्यू हो जाता है 0.602, ओके। ये वैल्यू हो जाता है सॉल्व करने के बाद। तब
इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपान 15 और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0.698 में से घटाएंगे तो एक सेकेंड, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, और 9 में से 0 गया 0, ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से एक सेकेंड, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और फिर 0 पॉइंट, है ना, ये आ जाएगा आंसर। यानी क्या आ जाएगा 0.096, ठीक है। ये अब इसको मैं फाइनल सॉल्व कर दूंगा तो फिर ये आ जाएगा आपका 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.096, ठीक है, और इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से 15 से, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा 0.01447, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.47 इंटू में 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, है ना, ये 1.47 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। क्या कोई ऑप्शन दिया है? हाँ, तो ये दिया है 1.48 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्लोप ऑफ द ग्राफ का स्लोप बताना है, ठीक है, किसके बीच में, log बेस 10 AT वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तब हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, T इक्वल टू 2.303 अपान K log बेस 10 और A0 अपान 80 ये होता है। इस ग्राफ में हमें अब आपको स्लोप बताना है कि क्या इसका स्लोप आएगा। तो देखिए इस केस में हमारा ये हो जाता है, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx का ग्राफ हो रहा है ना, log 80 के बराबर, log 80 के टर्म में बताना है। तो जैसे जब 80 को ऊपर ले जाएगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टर्म, और ये माइनस का टर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हमें log बेस 10 और 80 के बीच में बताना है ना। तब इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, t इक्वल टू 2.303 अपान k log माइनस कर देंगे 80 अपान में A0, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि t इक्वल टू माइनस 2.303 अपान k और log 80 और A0 यानी कि फिर से देखते हैं हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कैसे, t इक्वल टू माइनस 2.303 अपान k और log 80 और इसके बाद फिर माइनस में log A0, ठीक है, log A0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को और अच्छे से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, t इक्वल टू माइनस 2.303 अपान k log 80 और माइनस माइनस प्लस 2.303 अपान k और log A0, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा mx और यहाँ पर 2.303 mx प्लस c का यहाँ पर इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। तब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कोई भी टर्म इस टर्म में नहीं दिया है, यानी कुछ चीज़ें तो मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है इसके बारे में हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 1 अपान में दिया है ना, हाँ, जस्ट ए सेकेंड।
फिर से देखते हैं इसमें ये कैसे होगा। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही बोला है, हमने ध्यान नहीं दिया। log बेस 10 80 वर्सेस टाइम के बीच में बताना है ना, यानी कि ये आपका होगा y एक्सिस पर और टाइम होगा आपका x एक्सिस पर। तब अगर हम इस रूप में देखें तब इसको हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। देखते हैं क्या करना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। t इक्वल टू होता है 2.303 अपान के और log A0 अपान 80 ये होता है, ठीक है। तब अगर हमें इस इक्वेशन को 80 के टर्म में, 80 को y एक्सिस पर अगर रखेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा KT अपान 2.303 इक्वल टू log A0 अपान में 80, ये चीज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से हम आगे क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं log A0 माइनस log 80 इक्वल टू KT अपान 2.303 लिख सकते हैं, या फिर log, अच्छा देखिए 80 को हमें 80 के टर्म में लाना है, यानी कि ये चीज़ प्लस में होना चाहिए, और जब ये चीज़ प्लस में होगा तो सभी पूरे इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि तब हम लोग लिख सकते हैं माइनस log A0 प्लस log 80 इक्वल टू माइनस K अपान 2.303 और T, यानी कि log 80 इक्वल टू, या फिर अभी एक टर्म और आगे बढ़ा लेते हैं तब करते हैं, माइनस log A0 और इक्वल टू माइनस K अपान 2.303 मल्टीप्लाई बाई T, या फिर से log A80 इक्वल टू, ये है माइनस में, इसको प्लस में ला सकते हैं, उधर लेते चले जाएंगे, तब log A0 माइनस K अपान 2.303 मल्टीप्लाई बाई T, ये कर देंगे ना। अब ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी का इक्वेशन हो जाएगा। तब स्लोप में यही पूछ रहा है कि स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस के अपान 2.303 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के अपान 2.303, यानी कि डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग इट फॉर 60% कंप्लीशन इस रिएक्शन को 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज आपको बताना है। तब t इक्वल टू 2.303 अपान के और log A0 अपान 80, ठीक है। A0 की वैल्यू दिया है 100 और 80 की वैल्यू दिया है कितना, 60। तब बस सॉल्व करेंगे, 2.303, के की वैल्यू कितना दिया है 0.00813, यानी कि 8.13 इंटू 10 टू द पावर -3, ये करेंगे, है ना। log 100 अपान 60, यानी कि क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2.303 इंटू में 10 टू द पावर 3 ऊपर कर देंगे, और ये किस में दिया है, मिनट इनवर्स में दिया है ना, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, 8.13, फिर log 10 बटे में 6, यानी कि 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, यानी कि t इक्वल टू 2303 बटे में 8.13 log 5 बटे में 2, यानी कि 2303, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, डिवाइड बाई 8.13,
इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आएगा 283.2 में। अब यहाँ पर log 5 माइनस log 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। 283.2 और log 5 की वैल्यू हमको निकालना है। log 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.698 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3010। ओके, तभी आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 283 से कम ही आएगा। 283.2 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको घटाएंगे तब 0 को छोड़ देते हैं। 8 से देखते हैं तो 8 में से 1 गया 7, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 6 में से 3 गया 3। ठीक है, बस अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 283.2 मल्टीप्लाई बाई 0.397, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 112.43। ठीक है, इतना मिनट आएगा। देखते हैं क्या आंसर दिया है, 112.43, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन आएगा इसका। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है 0.2 से 0.1 मिनट, मतलब 0.2 से 0.1 मोलर तक डिक्रीज हो रहा है। कितने समय में? 100 मिनट में। तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू बताना है। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी की वैल्यू दिया है 100 मिनट, log ए अपान ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू 0.2, ए माइनस एक्स की वैल्यू 0.1। बस अब आगे का सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, तब 2.303 और फिर 100 का मतलब, चलो लिखते हैं एक स्टेप, अगले स्टेप में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कितना 100 हो जाएगा, और फिर log 0.2 अपान 0.1, यानी कि 2.303 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2 और log 2 अपान 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि log 2 अपान 1 का मतलब log 2, 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, log 1 माइनस log 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाता है। देख लेते हैं, 2.303 10 टू द पावर माइनस 2, है ना। और इसके बाद फिर कितना हो जाता है, ये आपका आ जाता है log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0, तभी आ जाएगा 2.303 10 टू द पावर माइनस 2, है ना, 10 टू द पावर माइनस 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010। ओके, इसका और इसका मल्टीपल कितना होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है 0.693, पता होगा सबको, 10 टू द पावर माइनस 2। यानी कि इसको हम एक और भाषा में लिख सकते हैं 6.93 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 3, क्या, मिनट इनवर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड। यानी कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम t बराबर 0 था तब ये 100% था, और ये कितना था, ये था आपका 0%। यानी कि जब टाइम t बराबर 60 मिनट हुआ तो रिएक्शन 75% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि बचा कितना है, तो 100 माइनस 75, यानी कि 25% बचा हुआ है ना। तब इस केस में बताना है कि टाइम रिक्वायर फॉर 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इजी है। पहले वाले रिएक्शन से हमें के की वैल्यू निकालना है और उसके बाद उसको दूसरे वाले रिएक्शन में रखना है। देखते हैं, एक क्वेश्चन आज मैं करता हूं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तब इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालना होगा। के इक्वल टू 2.303 अपान में
60 मल्टीप्लाई बाई log बेस 10 अपान में log बेस 10 और फिर 100 अपान में 25 कर देंगे तो 25 कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। तब ये आ जाएगा आंसर 2.303 अपान 60 और log 4 की वैल्यू अभी हम लोग देखे थे कितना होता है 0.609 होता है ना, log 4 की वैल्यू, हाँ सॉरी 0.602 होता है, ठीक है। तो 2.303 अपान में 60 मल्टीप्लाई बाई 0.602, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट तभी तो आंसर कितना आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.602, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.38 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है कितना 0.02, यानी कि 2 इंटू में 10 टू द पावर -2 मिनट इनवर्स आता है। अब इस वैल्यू को हमें अगले इक्वेशन के लिए प्रयोग करना है, हमारे लिए k की वैल्यू आ गया। अब इस k की वैल्यू को हम अगले इक्वेशन में प्रयोग करेंगे जिसमें रिएक्शन 75% के बजाय 50% कंप्लीट होता है, तब के लिए, ठीक है। तब के लिए अगर हम यूज करेंगे तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है। तब नया इक्वेशन बनेगा t इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू में 10 टू द पावर -2 और log 100 अपान में 50 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 आ जाएगा। तो 2.303 अपान 2 इंटू में 10 टू द पावर -2 और log 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाता है इसकी वैल्यू 0.3010, यानी कि 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 अपान में 2 इंटू में 10 टू द पावर -2 सॉल्व करेंगे तब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आया, एक सेकेंड कौन सा कलर लें, हाँ ये लेते हैं, आगे बढ़ जा बट्टा, 0.693 इंटू में 10 टू द पावर 2 अपान में 2, यानी कि 69.3 अपान 2 सॉल्व करेंगे तो लगभग जो वैल्यू आएगा देखते हैं 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 34 पॉइंट के आसपास आएगा। तो जो 34 के आसपास आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा इस केस में। ओ भैया 34 के आसपास नहीं दिया है, कोई भी 30 आ रहा है, कहाँ पर गलती हो गया। इसका आंसर आप लोग लाने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में फिर से बताता हूँ कहाँ पर मिस्टेक है। 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं इसका मिस्टेक कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू लाने में शायद कुछ गलती हो गया है, 0.02 के बजाय 2.3 रखना था। अगर 2.3 इसका जो वैल्यू है ना 2023 आया है, तो अगर 2.3 रखे तब कितना आता है आंसर देखते हैं। 69.3 दिया है ना, 69.3 में डिवाइड कर देते हैं हम कितने से 2.3 से, हाँ देखो 2.3 से मैंने किया तभी आंसर आ गया कितना 34 के बजाय 30 आ गया आंसर, 30.13 आ गया। देखे यहाँ तक आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही होते हुए भी गलत था। ओके, तो इसलिए अब आप लोग को इस तरह से ध्यान से देख करके क्वेश्चन को करना है। आया समझ में। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोग इसका आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।